बोलिए रामायण जी की जय, राम भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शुद्धाहि धी छीन बलहीन सुर रामा, सहज ही मिली हहीं आई सिया रामा। तब मारी हूँ कि छाणी हूँ रामा, भली भांति अपनाई सिया रामा। मेघनाथ कहूँ पुनि हंकरावा, दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरि बेकर अभिमाना। तिनहि जीतिरन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपनु चलेउ गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरु खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सबहि के पंतहि लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नभहि आई नित चरण बिनीता। भुज बल विश्व बस्य करी रामा, राखेसी को न स्वतंत्र सिया रामा। मंडलीक मणि रावण राज रामा, करई निज मंत्र सिया रामा। देव जच्छ गंधर्व नर रामा, किन्नर नाग नाग कुमारी सिया रामा। जीति बरी निज बाहुबल रामा, बहु सुंदर बर नारी सिया रामा। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरही करी माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावई, नगर गाँव पुर आगि लगावहीं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ जतप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठी धावहीं रहे न पावहीं, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासही देश निकासई, जो कह वेद पुराना। बरनी न जाई नीति घोर निशाचर, जो करहीं हिंसा पर अति प्रीति। तिनके पापहि कवनि मिति, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुरवे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास परायण, छठा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। गिरि शशि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुई
गरुड़ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता। कही न सकई रावण भय भीता, धेनु रूप धरि हृदय विचारी। गई तहाँ जह सुर मुनि जारी, निज संताप सुनाए सिरोई। काहू ते कछु काज न होई, सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सरवा। गे बिरंची के लोका, संग गौतनुधारी। भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना। मोर कछु न बसाई, जा करिते दासी। सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। धरनी धरई मन धीर कह, बिरंची हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजिनी दारुण विपति। बैठे सुर सब करहीं बिचारा, कह पाई प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु के तह प्रगट प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अब सर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिसि बिदिसिहु बाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग मग सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंची मन हर्ष तन रामा, पुलकी नयन बह नीर सिया रामा। स्तुति करत जोरी कर रामा, सावधान मति धीर सिया रामा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोध्वज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण, गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रबहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानि सभय सुर भूमि सुनि रामा, बचन समेत सने सिया रामा। गगन गिरा गंभीर भई रामा, हरनि शोक संदेह सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था। रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुर में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, यज्ञ नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात तो रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता था। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति, उनके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं को की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही का लगता है। पृथ्वी सारे कर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार कर सकें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता और कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती, प्रभु वहाँ सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था, मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचरमय होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाली, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें।
हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का ज्ञान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरी संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोत्पादन पादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। वो तो खा रहा है। क्या खा रहा? मैगी। उसने मैगी बना ली, रोटी सब रखे रोज अकेले। अब आप कल तो हम हैं और वो रहेगा। आम चाव की क्या, आम चाव कौन सा खाते हैं? अमिताभ व्रत रख रहा है 9 दिन का। 9 दिन का नहीं रखा। आप कुछ मत बोलना, उसने मना करा था कि दादी को मत बताना। अब हमारे मुंह तो से निकल। कल वो आपके आंख में क्या दिख रहा है? काला काला। कल वो क्या करेगा फिर? अभी हम कर देंगे, इसीलिए तो हम जल्दी जा रहे हैं, या बंद ही नहीं हो रहा है इसी। चलिए, उसमें आप दिमाग मत लगाइए, हम ला जाएंगे, अभी सामान लेके आ जाएंगे। बहुत गर्मी है इधर तो।